बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा। तो अगर ऐसा हुआ तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, बहुत बड़ा। ठीक है ना। तो कह रहा है इस स्थिति में क्या होगा, तो परिपथ में धारा जो है मैक्सिमम रहेगी। तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कैंसिल है। अब बचा कौन, बाह्य प्रतिरोध। और y बराबर b बटे r हम लोग पढ़ोगे। क्योंकि अगर सेल जैसे सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मतलब है होता रुकावट। अगर हम लोग का श्रेणी क्रम समायोजन करे से कई सेल के लाइन से जोड़ देंगे, एक लाइन में कतार में, और ऐसा जोड़े से हर सेल के कॉम्बिनेशन के मतलब जोड़े चलते आंतरिक प्रतिरोध का मान घटा चला जाता है। हालांकि हम लोग मतलब सोच हुआ, सच्चाई काटना हो तो भगवान करना, लेकिन ये हम लोग का एक थ्योरिकल मतलब है कि अगर ऐसा हो जाए तो चूंकि ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जहां से एनर्जी निकलेगा अगर वही अफरा तफरी रही तो बाहर परिपथ में कितना जाएगी। लेकिन अगर एनर्जी अंदर से निकल तेजी के साथ तो बाहर वाला साइड रोक ही नहीं पाएगा। सपोज करो जैसे हम लोग होगा, मान लो बराबर से पानी जा रहा है कि नहीं, तो अगर अंदर में से रोक ले जाओ तो बड़ा साइड रुक जाता है। लेकिन अगर अंदर से बराबर में से नहीं रोक पाओ तो बाहर चाहे इतना माटी पटको, है ना, वो कौन यहाँ घुर से निकले, कौन यहाँ घुर से निकले। लेकिन अगर अंदर रोक ले तो बिल्कुल रुक जाता। तो यही ना देखा, धारा का मान बढ़ी, प्रबल धारा मिली, लेकिन जब आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाए, कम हो जाएगा। और ऐसा हो तो अगर हम लोग ये कॉम्बिनेशन करते तो कैसे तो सेटिंग करो, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाए, घटिया। अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान घट गए तो हम लोग का श्रेणी क्रम में सेल के जोड़े से प्रबल धारा मिली, जो शायद हम लोग का उम्मीद बा। और ये हम लोग सेलों का मतलब सेल जितना है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। या सेल के कॉम्बिनेशन की काहे जरूरत पड़ा, क्योंकि हम लोग को ज्यादा धारा चाहिए। मैंने क्या करा, 18 सेल जोड़े जाता है ना, क्योंकि एक सेल तो अगर में एक चना बाहर तो फोड़ नहीं पाई, अकेले कई मिला मिल के धरे फोड़ा, तो एक सेल से बहुत ज्यादा धारा तो हम नहीं सके, तो मैं कई सेल जोड़े पड़ा। तो दिमाग में चला कि भाई जोड़े तरीकों तो मालूम होना चाहिए। तो कहीं एक कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम बा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, समांतर क्रम बा। पहला प्रश्न एक तो मिश्रित बा। अब हर तरह से जोड़े जाता है, और जोड़े के बाद टेक्निक दिया जाता है कि कौन से जोड़े में हम लोग का फायदा मिलता है। तो पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा कि करा हम लोग तो यहां तक आए पहुंचा गए। तो खुदे देखे पाओ तो कि आई अनुक्रमानुपाती तो इनके बा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती इनके बा। क्योंकि जितने जो रास्ते में आगे ज्यादा क्या ज्यादा ज्यादा कांटा विषय उतना नहीं तेज चल पाई। तो जितने ज्यादा ये हैवी हो जाए आंतरिक प्रतिरोध का मान या प्रतिरोध का मान, टोटल प्रतिरोध का मान जितने बढ़ी, धारा का मान क्या हो जाए, घटी। तो हम धारा का मान घटावे खातिर तो हम कॉम्बिनेशन करते ना ये, क्योंकि हम लोग की कोशिश तो सोचिए कि अगर हम कई सेल जोड़े थे तो हम लोग को ज्यादा करंट मिलना चाहिए। अब पता चला मान लो कई सेल जोड़ दिए और करंट हमें कम मिलता तो जोड़े फायदा क्या होगा। आगे चल के हम चर्चा करा जाए कि मान लो कई सेल जोड़ दिया जाता, लेकिन हम लोग का करंट एक सेल के बराबर मिला था, तो क्या मतलब है जोड़ने का। अगर 18 सेल जोड़े एक सेल के बराबर हम लोग करंट मिलता तो क्या न जलाई, है कि नहीं। लेकिन वो भी एक तरीका था पता करने का। सारे लोगों को पहले ज्ञान नहीं रहा होगा, अब ज्ञान हुई बस में तो ना। तो ये तरीका हम लोग को मिला कि अगर एनआर का मान कैपिटल आर की तुलना में बहुत कम हो जाए तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से हम लोग को फायदा मिलेगा, क्योंकि उस समय धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और प्रयास भी हमारा यही है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ो और लोग को ज्यादा करंट मिल जाए। ठीक, तो ये व्यवस्था हम लोग को देखे छोटा हो जाए किससे, आर से। तो इस सिचुएशन में कह रहा है आपको मतलब अधिक धारा प्राप्त होगी। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो तो आपको अधिक धारा देखने को मिलेगी, मतलब मैक्सिमम करंट मिलेगा आपको। ठीक, तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बता दिया गया कि ऐसा अगर करोगे तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा कर दिए तो हम लोग को समीकरण क्या प्राप्त होने वाला है। अगर ऐसा हम लोग कर दिए तो चूंकि हम लोग को मिला हुआ था आई बराबर ये नहीं बटे आर प्लस एन आर प्लस आर, जो भी है एन आर प्लस आर। अब इसमें इसको छोटा कर दिया था एन आर को। अब एन आर देखो इसको तुमने बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब कि एन आर जो लगभग वो नगण्य है। क्या हो गया, नगण्य है।
यानी हम लोग को मिलेगा I बराबर NI बटे R। तो अगर ये सिचुएशन रहेगा तो हम लोग को मैक्सिमम धारा देखने को मिलेगी, अगर ऐसा संभव कर ले गए तो। और एक दूसरा सिचुएशन यहां से दिखा रहा है कि अगर ऐसा आप कर दिए यानी NR बड़ा हो जाए, R कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो आपको समीकरण कैसे मिलेगा? I बराबर NI और नीचे होता है NR प्लस R। अब इसमें NR को क्या कर दे रहा है? बड़ा कर दे रहा है, R को क्या कर दे रहा है? छोटा कर दे रहा है, यानी R जो है NR की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो ये स्थिति क्या बनेगी, जरा इसको देखो। तो इस स्थिति में आपको मिलेगा I बराबर NI बटे NR, क्योंकि R तो गया, N से N खत्म हुआ, तो I बराबर मिलेगा E बटे R। ठीक, अब ये सिचुएशन हम लोग को क्या बताता है? देखो दोनों सिचुएशन की कहानी अलग अलग है। ये बताता है कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आप कर ले गए, यानी हम सरलीकरण में मान लो जोड़ ले गए, सेलों को जोड़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, कम नहीं बहुत ही कम हो जाए, तो हम लोग को मैक्सिमम करंट मिलेगा, मैक्सिमम धारा मिलेगी उतने ही सेल से। लेकिन अगर उतने ही सेल को सरलीकरण में लगाया जाए और सरलीकरण में लगाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो जाए, ठीक, उन स्थितियों में हमें सेलों को सरलीकरण में जोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग को उतना ही करंट मिलेगी जितना एक सेल के जोड़ने से मिलता है। ठीक है ना, इतना अंतर है दोनों का, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने पर और आंतरिक प्रतिरोध का घटने पर। यदि बाह्य प्रतिरोध से आंतरिक प्रतिरोध कम है, कम मतलब बहुत कम है, तो फिर आप सरलीकरण में जोड़िए, जितने सेल आप जोड़ते जाओगे उसी रेशियो में धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर सरलीकरण ही आप जोड़े हो लेकिन किसी कारणवश क्या बढ़ गया, NR का मान बढ़ गया, आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ गया, तो इसके बढ़ने से ठीक, और R तब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। R घट जाए, NR बढ़ जाए, उस सिचुएशन में फिर आप 1000 नहीं दो चार हजार अगर सेल आप सरलीकरण में जोड़ दो तो आपको उतना ही करंट मिलेगा जितना एक सेल से मिलता है। यानी अगर इस तरह का सिचुएशन है तो इस तरह कॉम्बिनेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह करने से हम लोग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि कार्य तो हम लोग फायदे के लिए कर रहे हैं, तो यही सही है और इस तरह कॉम्बिनेशन आपको करना चाहिए अगर ज्यादा धारा प्राप्त करनी हो। ठीक, ऐसे नीचे लिख लो, लिख सकते हो ना, ये सिचुएशन दिखाए दो।